ओके, तो जब मैं यहाँ पे ऊपर से ट्रैक करके आ रहा था, नागफनी की ट्रैक करके आ रहा था जो भीमा शंकर के पास में ही है, तो वहाँ पे मुझे भैया मिले और भैया चराते हैं गायों को। इनके पास 40 गायें हैं और मैं आपको इनकी गौशाला का एक बार टूर कराऊंगा। लेकिन जो काम ये कर रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल अपना जीवन पूरी तरह से डेडिकेट कर देते हैं। और भैया जो हैं इनके पास 40 गायें हैं और जो भी गौ माता जो पकड़ी जाती हैं, जो जैसे कि गाय कटने के लिए जारी होती हैं और उनको जो पकड़ लेते हैं फिर बाद में उनकी सेवा करने के लिए, तो इनके पास वो उस तरीके से भी काफ़ी गायें आती हैं। जब गाय बूढ़ी हो जाती हैं, जो लोग उनकी सेवा नहीं करते, रोड पे छोड़ देते हैं, तो भी भैया उनको सेवा करते हैं। और जो बूढ़ी आती है उनको यहीं पर रखते हैं और जो चलने फिरने लायक होती हैं उनको ऊपर पहाड़ पर ले जाके छोड़ देते हैं, जहाँ पे वो खाना खाती हैं। और फिर सब गाय जो शाम के टाइम पे वापस आ जाती है उनको ले आते हैं और फिर यहाँ पे वो रखते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुपेश पाटिल। रुपेश भैया का नाम है। और आप कब से ये काम कर रहे हो? वो 2-3 सालों का। गाय है, बछड़ा है, कपिला मतलब आपकी गिर का है, गावटी गाय है अपने पास, ऐसा। तो गाय की इनके पास बहुत सारी जो नस्ल हैं वो सारी हैं और इनके पास बैल भी हैं। भैया दूध किस रेट पे बेचते हो आप? दूध में बेचते नहीं, बच्चे लोग को आता है, जो अनाथ लोग रहते हैं उसको लोग को देते हैं, और गाय को छोटे बच्चे रहते हैं उसको दूध पिलाते हैं। मैं दूध बेचते नहीं। जो भी गाय बीमार होती तो उसकी सेवा किस तरीके से करते हो आप? मैं खुद हाथ से जब से खर्चा करते, गाय को बीमार होता है मेरा भाई को बुला के, हम डॉक्टर को बुला के सब दवा करता है तो इलाज करता है। गौशाला है, उसमें किस तरीके से लोग मदद कर सकते हैं आपकी? मतलब जो आता है ऐसे घूमने के लिए लोग आते हैं तो हमको ऐसा देता है देनगी। गौ माते को गुल कोई खिलाता है, गौ खिलाता है, भरडा लेके आता है। बॉडी मतलब स्टर्ट का आदमी है हमारा, तो मेरा भाई का सब बॉडी के ऊपर सब अध्यक्ष है, सब लोग ध्यान देते हैं मेरे ऊपर। मेरे महीने का 2,000 ऐसा किराना भरण सब देता है भर के। तो भैया ये बोल रहे हैं कि वो और स्टेट से जो लोग आते हैं वो कुछ कुछ दान देते हैं। इनका खर्चा मिनिमम है सिर्फ 2,000। अगर आप सोचोगे तो 2,000 में क्या होता है, सिर्फ ये उससे राशन आते हैं और उसी को खाते हैं। मतलब इनके जो ऐशो और आराम है वो बिल्कुल ना के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपना जीवन गौ माता की सेवा के लिए डेडिकेट किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गौ माता की सेवा करते हैं। तो इनके पास 2 मुर्गे भी हैं। मैंने इनसे पूछा कि इन मुर्गों का क्या काम है। मुर्गी का जो गाय के ऊपर छोटी गुचड़ी आते हैं, मक्खी बैठ जाते हैं, वो मक्खी काटने के लिए, मतलब जो बैठना ना उसको तकलीफ गिरता है, वो उठाता है मुर्गी, इसलिए पाला है मुर्गी। और भैया वेजिटेरियन है, ये नहीं है कि उनके अंडे या कुछ खाते हैं। तो पंडित है। भैया पंडित हैं तो पूरी तरह से सात्विक ही रहते हैं। और भैया ने ये भी बताया कि अगर आप बाहर से कहीं स्टेट से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, और अगर आपको कुछ खाना नहीं मिल रहा है तो मैं फ्री में सबको दान खिलाता है, सब हाथ से खिलाता है बना के। तो भैया अपने हाथ से खाना बना के खिलाते हैं। आप ये कर सकते हो कि अगर आप आ रहे हो तो भैया के लिए सामान ले आओ, और वो सामान इनका भी यूज हो जाएगा, आपका भी यूज हो जाएगा, और जो बचेगा फिर इनके काम आ जाएगा, किसी और को फिर ये मदद कर देंगे। तो आपको खाने पीने की, अगर बाहर से आप आ रहे हो, कोई आपको आपका नाश्ता या आप जो खाते हो वो नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे आपका प्रबंध हो जाएगा सात्विक तरीके से। होटल में जाओगे तो होटल में तो वैसे ही रहता है, यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। फ्रेश में खाना मिलेगा, फ्री में सब पानी भी सब मिलेगा, नहाने के लिए, सोने के लिए, सब मैं सेवा फ्री में करता हूँ। सब गौ माता आदमी लोग आता है, ऐसे पहाड़ में घूमने के लोग आते हैं, उसको कुछ जाने तब नहीं मिलता है साधन, तो भाई जाने का गाड़ी किधर का है मैं पूछता है, तो नहीं मिलता है। मैं बोलता रुको भाई इधर बैठो, मेरे पास रह सकते हैं तो मैं खाना बना के दे सकते हैं, खाओ, सुबह नहाओ, आराम से जा सकते हैं। आपके पास कितने लोगों की व्यवस्था, अगर कोई रुकना चाहे तो? तभी होता है 10-15 लोग का आता है ना, तो होता है ना टाइम पे। तो आपके पास 50 लोग का भी होता है, पर आदमी लोग ऐसा नहीं आते, कभी 10-15 लोग बच्चे लोग आते हैं घूमने के लिए पहाड़ में। इधर बोलते हैं अंकल इधर हम लोग रह सकते हैं। हाँ बोलो रह सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। खाना पीना सोने के हम लोग बंदोबस्त करता है, टाइम से हम लोग नहीं खा सकते वो दूसरे को खिला सकते हैं। तो आप इनके नेक विचार देख ही सकते होगे कि अगर आप 10-15 लोगों का ग्रुप है, अगर आप अकेले भी आ रहे हो तो भी आप इनका कांटेक्ट करके आप यहाँ पे रुक सकते हो और आप थोड़ी सी सेवा कर सकते हो यहाँ पे। फिर मैंने इनसे ये भी पूछा कि भैया ने गायों के कुछ अच्छे अच्छे नाम रख रखे हैं, तो भैया एक बार आप गायों के नाम बताना। रानी है, गुड्डी है, हरिना है, रानी है, कपिला है, चांदी है, टिकी है, बांडी है, ढवला, पवला, गुड्डी, धनिया, लक्ष्मी और भैया साइली। और इनके पास एक घोड़ी भी है, घोड़ी का नाम लक्ष्मी है। घोड़ी का नाम लक्ष्मी है। इन्होंने 1 साल की थी जब से उसको पाला है। और भैया क्या करते हैं कि यहाँ से पहाड़ काफी दूर है,
ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन दूर है। अगर नाम से बुलाते हैं तो सारी गाय आ जाती हैं। 5-6 किलोमीटर गाय लोग चरने के लिए जाते हैं। मैं सबका नाम लेके, जैसा मेरे को अभी नहीं किसका कोई देखा तो कोई आवाज देखे तो तुरंत गाय हमारते हमें, तो मैं आवाज दे जी, जिस सबका नाम ले, बैल है हमारा, गुड्डू है, गावला है, पावला है, ढावला है, सबका नाम लेके आवाज तुरंत आवाज देता है मेरे को। तुरंत आके मेरे सामने खड़ा होता है। सामने दूसरा आदमी कोई खड़ा रहेगा उसको तुरंत मार के भगाता है। तो मेरे को कुछ नहीं करता, मेरे सबका उस संभालने वाला आदमी मेरे को कुछ नहीं करता है। तो आप देख सकते होंगे कि अटैचमेंट है, मतलब जैसे आप अपने बच्चे के, जो भी लोग कुत्ता वगैरह पालते हैं उसको नाम से बुलाते हैं। कुत्ता भी है ना हमारे पास, उसका नाम टोम्बे है। कोई भी बाहर का आदमी आएगा तो भूख के आएगा, इधर आएगा कोई नहीं आ सकता है मेरे सामने। जब मैं बोलेगा हमारा अपना आदमी है तब वो कैसा कुछ नहीं कर ठोंबे करता है वो। तो भैया, तो जिस तरीके से भैया जैसे कुत्ता वगैरह होता है कि उसको नाम लेके बुलाते हैं, तो उसी तरीके से गाय रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे अब ये थोड़ा इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अब ये जो है काऊ डंग, गोबर से कुछ धूप बत्ती से अपना गोबर बनता है, मतलब अपना गोबर से हम लोग अभी धूपकांडी बन सकते हैं। धूपकांडी बन सकते हैं। हाँ। मतलब अपना अगरबत्ती बना सकते हैं हम लोग ने। तो भैया ये नया काम स्टार्ट करेंगे। तो वो गोबर से, जो भी गोबर का यूज होते हैं, गोबर के बाय प्रोडक्ट होते हैं वो सब। और अगर आपको देसी गाय का गोमूत्र चाहिए तो वो आप यहाँ से ले जा सकते हो, यूज कर सकते हो। मैंने भी पिया है, भैया ने भी दिखाया था कि कैसे उन्होंने स्टोर कर रखा है। आप यहाँ से ले जाके यूज कर सकते हो। आने के टाइम आदमी कोई बीमार नहीं आते, ब्लड कैंसर नहीं होता है, थकवा नहीं जाना होता है, सब बीमारी हट जाती है। बच्चे लोग जब भी हाथ पैर ऐसा ठंडी में तकलीफ हो जाता है, वो भी तकलीफ नहीं हो जाते है गोमूत्र से। गौ माता की 33 कोटि देव रहते हैं, सब पवित्र है। बहुत लोग आते हैं गोमूत्र हमारे से बोलते भाई इधर क्या उत्पन्न है होता है गौ माता से। तब मैं बोलता है गोमूत्र अपने पास मिल सकते हैं। दूध बच्चे लोग रहते हैं तो बच्चे लोग दूध फ्री में पिला सकते हैं। मैं जो मेरे पास है वो गोमूत्र सेनी बनाता है, मतलब अपना ठंडी खाना पकाने के लिए अच्छा लगता है सेनी, चूल्हा जलाने के लिए। हाँ वो भी बनाते मैं। तो ये सारे भैया इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे और कुछों पे करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको छोटा सा टूर कराऊंगा। और मैंने इनसे यही पूछा कि आप आर्थिक रोजगार के लिए क्या करते हो, तो भैया ने बोला कि मेरा जीवन इसी के लिए पूरी तरह से न्यौछावर है। गौ माता जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उन्हीं ने उनको पूरी कृपा से जो भी उनका है खाना पीना चलता रहता है। और जो मिनिमम उनका यूज होता है, देखो उनको कोई ऐश और आराम तो करने हैं नहीं, कहीं मॉल्स में जाके या कुछ करना है नहीं। तो उनको मतलब जो पूरी तरह से अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। और अभी उनकी शादी भी हो गई है। तो जो भैया की जो भाभी हैं वो भी इसी काम में लगी हुई हैं। साथ में हम दोनों मिलजुल के काम करते हैं। भाभी दूध निकालता है, मैं भी दूध निकालता है, गोबर उठा झाड़ू मारता है, हम लोग मिलजुल के काम करता है। हम दोनों की इच्छा है गौ माता की सेवा करने के लिए। हम लोग ऐसे समझ के जीवन अपना यही समझने का, माँ बाप भी वही, माँ बाप की सेवा करने, गौ माता की सेवा करने, यही हमारी सेवा है। इसलिए हम सेवा करते हैं सबको। तो भैया सेवा करते हैं। इसके अलावा कोई आप लोगों को संदेश देना चाहते हो, कुछ मजेदार चीज बताना चाहते हो तो हम लोग कोई आता है ऐसा कुछ, हम लोग बोलते हैं किधर जाने का है, हम लोग अच्छे से पता है इधर भगवान का मंदिर है, हनुमंत हमारे जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं, मतलब 1 किलोमीटर रास्ता है। हम नागबनी है, बजरंगबली का मंदिर है, तालाब है, पर आंजनी माता तपस्या के वो मंदिर है। हम लोग को जाता है, कुछ हम पैसे से कुछ लेते नहीं, लोग को अच्छे से बताते चलो भाई जाने का, तो हम दिखाते रास्ता, ये रास्ते जाओ। कोई पहाड़ में जंगली जानवर बिना कुछ नहीं, हम लोग को है ना साथ में, क्यों डरने का कुछ जरूर भी नहीं। हम लोग अच्छे से लोग को बताता है तो लोग अच्छे से जाते आता है घूम पे। हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगता है, वो देख के रहेगा तो हमको मन में शांति मिल जाती है। अपने इतने 6 भोलेनाथ का मंदिर है भीमा शंकर में, वो उगम पावले, उधर भी हम लोग जाते लेके 2-3 किलोमीटर का अंतर है मेन उधर से। और बाद में इधर बड़े मंदिर है, बाद में दुर्गा माता का मंदिर है, वो हम लोग भी उधर फ्री में दिखाता है। गार्ड लोग आए पैसे लेते हैं, हम लोग ऐसा नहीं लेते। मेरे जैसा टाइम मिलता है ऐसा में फ्री में लोग को, सामने आदमी को फ्री टाइम मिलता है ऐसा मैं उसको बताते चलो भाई इधर मंदिर है, इधर है, वन विभाग है, अभरने है, सब दिखाता है। और ये जो पीछे आपने पहाड़ देखे, यहाँ पे इनको बहुत सारे जंगली जानवर मिलते हैं। तो भैया कौन कौन से जानवर मिलते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में बताओ। डुक्कर है, सांबर है, भेकर है, हरिन है, सस्सा है, माकड़ है, बिबलिया वाघ है, बहुत है। 7:30, 8, 9 बजे हम लोग पहाड़ में जाते हैं रात को, तब सब देख के मिलता है देखने के लिए। पानी पीने के लिए आता है, जब पानी का जो साधन उधर होता है उधर आते हैं सब लोग। मोर है, लांडोर है, ऐसे सब प्राणी है, चित्ता है ऐसा। चीता भी मिला आपको? हाँ
तो भैया को चीता भी मिला है। तो आप पे कुछ अटैक वटैक करते हैं क्या? कुछ नहीं ना, मेरे पास साधन रहता है, काटी लेके मतलब बड़ा डंडा लेके जाता है, तो कोई आता है नहीं। तो भैया अपने डंडा लेके जाते हैं तो कोई आता नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और मैं आपको थोड़ा सा एक बार इनके जो गौशाला है उसका टूर कराऊंगा। तो ये जो गौशाला है इसका ये कोई ट्रस्ट के अंदर एक तरीके से नहीं है। पहले इनके जो भाई हैं उन्होंने स्टार्ट की थी, फिर भैया उसमें जुड़ गए और उन्होंने पूरा अपना जो पूरा पैशन है, पूरा डेडिकेशन है, 100% लाइफ इसी के लिए डिवोट कर दी है। और कोई इनके पास काम नहीं है, सिर्फ यही काम है और यही मेन काम है। आप समझ रहे हो कि एक लाइफ है, उसको प्रीशियसनेस ऑफ लाइफ है, उसको उन्होंने पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया, मतलब न्यौछावर कर दिया। तो आप उनका समझ सकते हो कि कितनी तरीके से ये एक तरीके से अपने कार्य के लिए पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर चुके हैं। तो अभी मैं आपको गौशाला का टूर कराऊंगा, और अगर आप आते हो तो भैया का मैं नंबर दे देता हूँ। तो आप कभी भी भीमाशंकर आ रहे हो, पुणे से करीब करीब 120-130 किलोमीटर बहुत लोग आते हैं ना, कोल्हापुर सोलापुर से लोग आते हैं, इधर मेरे पर रुक के जाते हैं, सोने के खाना पीना भैया बना सकते हैं। बोलो ठीक है बना सकते हैं, जैसे अपने पास जो है साधन, किराना, चावल, रोटी चावल सब्जी हम लोग बनाते हैं, हम लोग जो खिलाते हो तो वो सामने वालों को खिलाता है। तो अगर आप भीमाशंकर भैया ने तो बोल दिया, लेकिन भीमाशंकर एक ज्योतिर्लिंग है। आप ये सोचो कि एक ज्योतिर्लिंग का अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हो और थोड़ा दान पुण्य यहाँ पे भी आके कर दोगे तो अच्छा होगा। और रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी यहीं पे हो जाएगी, शुद्ध सात्विक भोजन मिलेगा। आप एक ब्राह्मण के घर में रह के और शुद्ध सात्विक भोजन को एंजॉय कर पाओगे, ये सबसे अच्छी बात है। तो जो भी लोग आ रहे हैं महाराष्ट्र में और देखना चाहते हैं, कम से कम मूल्य में यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, और तो उनके लिए ये बेस्ट है। थोड़ा सा आपको डिटूर करना पड़ेगा, मेन होटलों से हटके आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो रात को, और आपका काम हो जाएगा। भैया आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? 8879644594। एक बार भैया के घर से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे भैया स्टे करते हैं। तो ये इनका घर है, ये मेरा घर है। तो यहाँ पे बिल्कुल देखो आप, बिल्कुल छोटा सा है, कोई ज़्यादा इनके पास आइटम वगैरह नहीं है। तो ये घर है, यहीं पे भैया, तो यहीं पे आपको खाना वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हो या भैया आपको बना के खिला देंगे। तो ये देख सकते हो बहुत ही छोटा है। थोड़ा सा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आओ तो थोड़ा सा इनके लिए कुछ सामर्थ्य जितना भी आपसे हो सके उतना कर देना, क्योंकि ये बहुत अच्छे सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ गौशाला की तरफ, जहाँ पे गाय बनती हैं रात को, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से अंदर जा रहे हैं हम, ये अंदर गए तो यहाँ पे भैया अकेले गोबर उठाएंगे और घमील होता है 25 पूरा 25-30 घमील हो जाता है। फटाफट उठूंगा, झाड़ू मारूंगा, पानी मार के चाका साफ करूंगा मैं, तो गोबर। तो भैया यहाँ पे गोबर, और इसके अंदर भैया ने गोमूत्र रख रखा है। गोमूत्र बॉटल सब भरता है, गोमूत्र सब पुनः छानेगा और छाली से हाँ वापस से बाटू में भरूंगा। कोई बच्चे लोग मांगता है, कोई लोग आगे तो बोलते हैं हम गोमूत्र मिल सकते हैं क्या? ये बासी बात है। तो यहाँ पे गाय लोग स्टे करती हैं, तो जो गाय की टिपिकल स्मेल होती है वो ही आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये मुर्गे लोग हैं, ये मुर्गे लोग गाय की सेवा के लिए हैं ये भी। और यहाँ पे इन्होंने एक घोड़ी भी है जिसको भी इन्होंने बीमार हो जाता है जो तो उसको हम लोग ऐसा दवा मारता है। अच्छा, ये दवा भी रख रखी है, अगर कोई बीमार हो जाती है तो मतलब मक्खी उसके ऊपर बैठना नहीं चाहिए। हाँ, घोड़ी के ऊपर, घोड़ी सब प्राणी के अच्छा ऊपर, सब प्राणी के ऊपर, तो बैल के ऊपर, तो उसके लिए उन्होंने दवा रख रखी है। और रात को यहाँ पे धूनी लगाते हैं, धुआं करते हैं जिससे कि उनको मच्छर ना खाएं। गेहूं भी खिलाता है, अभी गेहूं सब बीच के डालेगा मैं। अच्छा, ये गेहूं है, ये सब कुछ खिलाते हैं, मतलब मिक्स चारा है जिनसे उनका न्यूट्रिशन बना रहे। उसको अभी पानी बीच के डालूंगा 4 घंटा में, शाम में आएगा 5 बजे, सब गाय को खिलाऊंगा, एक एक गमेल सबको, 30 गाय को 30। अच्छा, बच्चे लोग को दूध पी रहे। हाँ। ऐसा अलग अलग खाना रखा है मैंने बना के उसके इधर। अच्छा, तो ये छोटी सी जो भी जगह थी, यहीं पे सारी की सारी गाय रहती हैं। जगह काफी कम है, लेकिन इसी के अंदर उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है और पूरी सेवा कर रहे हैं। तो नंबर है भैया, आपके पास कोई बैंक अकाउंट भी है? बैंक है ना अकाउंट, तो उसमें पैसा जमा कर सकती है पब्लिक? नंबर पता है क्या आपको? हाँ मालूम है। कोई भी बंदा भैया की मदद करना चाह रहे हो तो बैंक का अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर गूगल पे कर सकते हैं। अच्छा। अगर कोई भी बंदा भैया की मदद करना चाह रहा है, जैसे कि यूपीआई वगैरह करना चाह रहे हो, तो भैया का यूपीआई का जो नंबर है 8879644594, ये मोबाइल नंबर है मेरा। आपको पैसा 1500 कुछ देने का, देंगे तुम्हारी खुशी से।
तरह गूगल पे का फोन पे कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है, कभी तुम बोल सकते भैया हम लोग रहने के लिए आ सकते हैं तो आ सकते हैं, मैं आपको खुशी से सेवा कर सकती है। तो ये अब मैं नंबर यहाँ डाल दूंगा, आपको गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई वगैरह करना है तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं, तो भैया के डायरेक्ट खाते में आ जाएगा। और अगर आप रहने के लिए आना चाह रहे हैं तो भी आप एक बार कांटेक्ट करके आ जाना, तो आपको रहने खाने का इंतज़ाम और रहने का स्टे वगैरह हो जाएगा। चलो एक बार मैं इसका एक बार दिखा देता हूँ ओवरऑल व्यू, परिक्रमा लगा देते हैं इस गौशाला की भैया के पीछे पीछे कि कितनी बड़ी जगह है, कितना बड़ा स्पेस है, यहाँ से पता लग जाएगा। गाय को यहाँ पे गाय के लिए पानी भर रखा है इन्होंने, ये पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा है अभी 4 गमले इधर। जब गाय आएंगी तो यहाँ पे आके पानी पी लेंगी। पूरा भरा पानी, ये टंकी भर रखी है, ये बैकअप है पानी का। और ये महाराष्ट्र की ईंटें हैं जो काफी लंबी चौड़ी हैं। ये काम चलेगा आगे, काम के लिए बढ़ा रहे हैं, काम चालू करने का मेरे को अभी। अच्छा अच्छा, अभी और शेड बांधने के गाय लोग को, तो गाय लोगों के लिए छोटा पड़ रहा है तो इसके लिए थोड़ी और शेड डालेंगी यहाँ पे। तो ये जगह किसकी है? हमारी। तो ये जगह इन्हीं की है जहाँ पे, और ये देखो मुर्गियों के बच्चे काफी हो गए हैं। हाँ। अरे वाह, तो यहाँ पे मुर्गियों के बच्चे घूम रहे हैं। ये गोबर है सब गाय का, ये सारी गाय खेती में दे जाएगा लेके। हाँ हाँ, तो ये जो फर्टिलाइजर होता है ये तरीके से फर्टिलाइजर है, तो यहाँ से जो जिसको भी चाहिए फर्टिलाइजर तो यहाँ से बन जाएगा, और इसी का यूज़ करके ये जो है अपना प्रोडक्ट वो भी निकालेंगे धीरे धीरे। ये पूरा अपनी जगह है, खाना है ना उधर से टाके रखे है, ये पूरा अपना जगह है। ये पूरी भैया की गौशाला की जगह है। ये खोद रखा है, ये किसका है? अपने के लिए। ये क्या चीज़ है? गोबर रखने के लिए, बारिश का। अच्छा, बारिश का गोबर रखने के लिए यहाँ पे बनेगा, मतलब गीला गोबर? गीला गोबर अभी उसकी टाकी बनेगा हम लोग। अच्छा अच्छा, तो उसमें बांध के गोबर डालेगा। तो उसमें क्या होगा, गैस बनाओगे? हाँ, तो गैस खाने में यूज आएगी। हाँ, तो भैया बायोगैस बनाएंगे यहाँ पे, पूरा उसको यूटिलाइज करने के लिए ये खोदा गया है, और ये बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच में ही है जगह। हाँ, वो ऐसा रखा था हम लोग ने। हाँ, मतलब खाना रखने के लिए, पानी के ठंडा, मतलब ये सब अब साफ करूंगा, हम्म। आज भी सब गाय नीचे आके बैठ जाएगा, इधर पानी का ड्रम इधर लेके आऊंगा, ऐसी बात। तो ये वाली कहानी है। फिलहाल के लिए तो इतना ही है, बाकी अभी हम चलेंगे और बात करते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको बताता हूँ।